जय हिंद दोस्तों। आजकल हर काम के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते होंगे, चाहे आपको सिम निकालना हो, गैस का कनेक्शन लेना हो, किसी होटल में रुकना हो, कहीं बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, हर काम में। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे काम है जिसमें बिना आधार का आपका काम नहीं होता है। हर जगह कहीं भी आपसे आधार की कॉपी मांगी जाती है, आप दे देते हैं। अब आपको क्या पता कि आधार का क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आधार का दुरुपयोग हुआ है। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी के आधार कार्ड पैन कार्ड पर उसका बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसका दुरुपयोग किया। बाद में पता चला कि वहां से वो फर्जी रूप से पैसा मंगा रहा था, किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था। और कार्रवाई किस पे हुई? जिसके नाम से अकाउंट था, जिसके नाम से खाता था, जिसके नाम से सिम था, जिसके नाम से अन्य डॉक्यूमेंट्स था, उन पर कार्रवाई हुई। बाद में पता चला था, हालांकि जो सही फ्रॉडिये थे उन पर कार्रवाई होती है बाद में, लेकिन परेशानी तो हो ही जाती है जिसके नाम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके आधार कार्ड पर कितना मोबाइल नंबर चल रहा है, कितना सिम चल रहा है, वो चेक कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अगर वो सिम आपके नाम से है और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वहीं से ऑनलाइन कैसे आप उसे बंद करवा सकते हैं, सारा प्रोसेस एक वीडियो में मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक आप जरूर करिए। देखिए, आपको बता दूं कि आपका आधार कार्ड कोई कहीं पे गलत रूप से उपयोग हो रहा है और आपको पता चल जाता है, किसी प्रकार से पता चल जाता है। जैसे आपके आधार कार्ड पर कोई सिम उपयोग कर रहा है और आप चाहते हैं कि भाई उपयोग कर रहा है, लेकिन उसको बंद करने के लिए कर रहा है या फिर ट्रांसफर करने के लिए नाम कर रहा है तो नहीं कर रहा है, या फिर आपको पता है कि मैंने उसको अपने नाम से सिम नहीं दिया था लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से मेरे नाम पे सिम निकाल लिया। भले ही अभी बायोमेट्रिक से हो रहा है, लेकिन अभी से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले बायोमेट्रिक से नहीं होता था, किसी के नाम से कोई सिम निकाल लेता था। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करवाओ, उसको जेल भेजवाओ, उस पर जुर्माना करवाओ, तो आप करवा सकते हैं। क्योंकि बिना परमिशन के दूसरे के नाम से कोई भी व्यक्ति उसका सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बहुत विकल्प है। वो चाहे तो अपने नाम से ट्रांसफर करा सकता है या अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर करा सकता है, लेकिन किसी दूसरे के व्यक्ति के नाम से सिम उपयोग करना गैर कानूनी है। इसी प्रकार से किसी भी तरह से किसी दूसरे के आधार पर किसी भी काम कराना गैर कानूनी है। इसके लिए बता दूं आपको कि 10,000 रुपया से 1,00,000 रुपया तक जुर्माना है। जुर्माना तो है ही, साथ में 3 साल का जेल भी है। आपको बता दूं कि आधार अधिनियम 2016 और आईटी एक्ट के अंतर्गत भी यही नियम है कि 3 साल का जेल और 10,000 से 1,00,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसीलिए दूसरे के नाम पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा का आधार इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे के नाम पर गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे के नाम पर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा का आधार किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अभी से सतर्क हो जाइए। क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले उससे परमिशन लेके कर रहे हैं, लेकिन अगला बंदा कभी ये बोल दे कि मैंने इसे परमिशन नहीं दिया, ये फर्जी तरीके से उपयोग मेरा डॉक्यूमेंट्स को कर रहा है, फिर आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन आपका कोई डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी कार्रवाई उस पर करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। इसके लिए आपके आधार डिपार्टमेंट में फोन करना है तो 1947 पर फोन करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स कोई गलत चीज में उपयोग कर सकता है। उसका कॉपी तो आपके पास हो ही जाएगा कंप्लेन का। इसके अलावा आप उस पर कर रहे हैं कॉल @uidai.gov.in पर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं मेल करके, और उसका भी कॉपी प्रूफ के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी पे इसी आधार के बेस पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वहां पे आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि आईटी एक्ट जो है और आधार एक्ट जो है, दोनों बहुत ही खतरनाक कानून है। जब तक कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत उपयोग किसी के आधार का कर रहे हैं और कोई कंप्लेन कर दे रहा है तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। मतलब इसमें किसी प्रकार का रियायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आपको जुर्माना और जेल दोनों होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सारा चीज रहता है। इसमें सबूत गवाह की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसी में सबूत है, इसी में सारा डॉक्यूमेंट्स, सारा जवाब मिल जाता है। इसीलिए ये सब चीज ऑनलाइन रहता है, तो इसीलिए आपको बचने की संभावना कम रहती है। यह साबित हो ही के रहेगा कि आप फ्रॉड कर रहे थे, क्योंकि उस चीज का इस्तेमाल आप कर रहे थे। इसके लिए आपसे कहना चाहूंगा कि किसी दूसरे का आधार कार्ड या पैन कार्ड का उपयोग न करें। दूसरा क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में कभी भी गलत जानकारी किसी प्रकार का न भरे। फर्जी दस्तावेज के सहारे आप आधार कार्ड बनवाने की कोशिश न करें। किसी और का आधार कार्ड अपने पास
ना रखे या फिर उसका गलत उपयोग ना करे, अगर है भी आपके पास तो। अब आगे आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गलत तरीके से अपना एज कम करवाते हैं, नाम चेंज करवा लेते हैं, किसी प्रकार का उसमें डॉक्यूमेंट्स में गलत मोबाइल नंबर अपडेट करा लेते हैं। उन लोगों के लिए भी सेम सजा का प्रावधान है, सेम जुर्माने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि आप कर रहे हैं लेकिन आपका कोई दुश्मन है या कोई जानने वाला ऐसा व्यक्ति है जो इसको लगता है कि नहीं सही में आप गलत कर रहे हैं या गलत करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, आप अपना एज कम करवा रहे हैं या फिर नाम में डिफिकल्ट करवा रहे हैं, अगर वो कंप्लेन कर दे आधार डिपार्टमेंट में, जो मैंने आपको नंबर और मेल बताया, तो फिर वहां से कार्रवाई होगी ही होगी। इसके अलावा कोई आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दे तो आप किसी भी प्रकार से नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आधार में नाम चेंज कराने के लिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है तभी आप आधार में नाम चेंज करा सकते हैं। आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तभी उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का करेक्शन के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको नाम में करेक्शन कराना है बाद में, तो उसके लिए आपके जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके पहचान पत्र या फिर आपके पास पैन कार्ड या फिर गैजेट नोटिफिकेशन या फिर आपका एमएलए का या फिर एमपी का या फिर पार्षद का लेटर होना जरूरी होता है। लेकिन अब आपको बता दूं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए चाहिए, इसके अलावा गैजेट पब्लिकेशन चाहिए, तब जाके आपका नाम अब चेंज होता है। ऐसे आसानी से कोई भी नाम आधार में अब चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टाइट रूल्स कर दिया गया है। दूसरा आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर करेक्शन के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ता है। मोबाइल नंबर आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी चेंज करा सकते हैं। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, पैन कार्ड इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए मान्य नहीं होता है, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए तब डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब कोई ठोस एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तभी ये सब चीज चेंज कर सकते हैं। हालांकि आप UIDAI के साइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर, तो सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए या फिर नेम चेंज करने के लिए या फिर अन्य चीज चेंज करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। और आगे आपको बता दूं कि आप चाहेंगे किसी दूसरे का आधार यूज करके या पैन यूज करके हम गलत करते हैं और जिसका आधार है पैन है वो फंसेगा, तो वो जमाना गया। आप अगर किसी का आधार यूज करके पैन यूज करके गलत इस्तेमाल करके गलत चीज में यूज करते हैं तो आप यूज कर रहे हैं तो यूजर आप है तो आप ही पकड़े जाएंगे, अगला नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि अभी हर जगह हर चीज में लोकेशन ऐड हो जाता है, CCTV कैमरा रहता है, ऑनलाइन IMEI नंबर देखा जाता है, IP एड्रेस ट्रेस किया जाता है, बहुत सारे चीज देखा जाता है, सीधा पता चल जाता है कि जिसके नाम से वो बेचारा यूज नहीं कर रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स को कोई फर्जी तरीके से गलत उपयोग कर रहा है। इसीलिए बच के रहिए। अगर आपका सिम कार्ड दूसरे के नाम से इस्तेमाल हो रहा है, अगर पुराना सिम कार्ड है तो कोशिश कीजिए अपने नाम पर पोर्ट करा के ट्रांसफर करा लीजिए, हो जाता है, अगले की आवश्यकता भी नहीं है। अगले के आधार पर और भी कोई डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो सब अब भूल जाइए, समय गया, अन्यथा कल होकर मनमुटाव होगा और अगला व्यक्ति आप पर कंप्लेन कर देता है, आप पर किसी प्रकार का आरोप लगा देता है, फिर आप बच नहीं पाएंगे।